पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और जितनी बड़ाई की जाए वो कम है, क्योंकि आप हमारी बड़ाई से कहीं बढ़कर हैं। हम तो उतनी ही बड़ाई कर पाते हैं जितना हमारी समझ में आता है, और जितना आपका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है हम केवल उतनी ही बड़ाई कर पाते हैं। आपका पूरा गुणानुवाद तो कोई भी नहीं कर सकता। आप बहुत महान हैं, आपका प्रेम बहुत महान है, महान प्रेम जिसे कहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमसे ऐसी दशा में प्यार किया जिसमें आज कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्यार करता ही नहीं। हम बहुत आपके आभारी रहते हैं क्योंकि आप हर पल हमें संभालते हैं। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करते हैं, और पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा हमको शिक्षित भी करता है, हमें दिखाता भी है, सिखाता भी है, चलाता भी है, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा से परिपूर्ण होता जाए, जिसके लिए आपने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है। चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी बनकर चलें और आज्ञाकारी बने रहें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपकी सामर्थ हमारी हर निर्बलता में सिद्ध होती जाए। आपका नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो इस योग्य है। जैसा कि कल हमने बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सदैव शुरुआत से ही चुनकर नियुक्त किया और उनके द्वारा अपनी आत्मा से लोगों से बातें की। एक व्यक्ति के बिना पवित्र आत्मा लोगों से बात नहीं कर सकता। ये बात हमें समझनी भी है और जाननी भी है, और अनुभव से ये देखना है कि हम ऐसा ना हो कि हम इस चक्कर में गलत व्यक्ति को परमेश्वर का सेवक मानकर उसकी हर बात को फॉलो करने लगें, और एक समय ऐसा आए जब हमें ये पता हो कि अरे हम तो गलत चल रहे हैं और इसने हमें परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलना सिखा दिया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पापों से छुटकारा दिलाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको धर्मी बनाती है, हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाती है, परिवर्तित करती है, और ये कार्य हमारे जीवन में होना अत्यंत अनिवार्य है। इसी को रिन्यू ऑफ माइंड भी बोलते हैं, मन के बदल जाने से। मन कैसे बदलेगा? किसी का मन कभी नहीं बदला। मन बदलने के लिए हमें ये मन बदल जाना सिद्धि प्राप्त करना है, और ये सिद्धि बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन जीने के बगैर संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करना, आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीना ही आज्ञा मानना है। हमें इस विषय में जागरूक होना होगा कि हम किसके कहे अनुसार निर्णय ले रहे हैं और जिसके जीवन को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। कई बार हम अनजाने लोगों के कहने के अनुसार निर्णय लेते हैं, अनजान लोगों के, जिन्हें हम ठीक से जानते भी नहीं, जिनका चरित्र हमें नहीं मालूम है, उनके कहने के अनुसार हम चलने लगते हैं और करने लगते हैं। ये कितना जायज़ है हमारे लिए, ये कितना उचित है हमारे लिए, ये हमको यहाँ पर जागरूकता की ज़रूरत है हमें। यदि हम किसी के द्वारा कुछ भी सुनते हैं और उसे सत्य मान लेते हैं, यही हमारे लिए अत्यंत घातक परिणाम का कारण हो सकता है, क्योंकि नए नियम के अनुसार पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा कहा, रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 16 पद में पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा यहाँ बातें कर रहा है। ये जो पत्रियाँ हैं ये पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन लिखवाया पवित्र आत्मा ने, तो ये पवित्र आत्मा की ओर से ये बातें हैं, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। और इसके रोमियो 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। आप जिसकी आज्ञा मानते हैं आप उसके गुलाम कहलाते हैं, आप उसके दास कहलाते हैं। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है।
दो ही प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। आप आज्ञा किसकी मानते हैं? चाहे पाप के। अब आप सवाल करेंगे पाप की आज्ञा हम कैसे मान सकते हैं? किसी व्यक्ति को जो पाप से मुक्त नहीं हुआ है और सेवक बन के खड़ा हो गया, वो जो कुछ भी कहता है कलीसिया के सब लोग उसकी बातों को मानते हैं और इस तरीके से वचन बता रहा है, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बता रहा है कि तुम उसके दास हो, चाहे पाप के। आप डायरेक्ट पाप के दास, पाप की गुलामी में थे, लेकिन अब आप पाप के दास हो गए, यानी पाप की आज्ञा मानने लगे उस व्यक्ति के द्वारा जो पाप मुक्त नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है और चाहे आज्ञाकारिता के। लेकिन जब आप किसी ऐसे सेवक के संपर्क में आते हैं जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार उसके चलाए चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में एक चीज़ मुख्य देखने को मिलती, वो है आज्ञाकारिता। वो पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी रहता है। और जब आप आज्ञाकारी बन जाते हैं जिसका अंत धार्मिकता है, तो परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित की जाती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। पहले हम पाप के दास थे, अब हम उस उपदेश के मानने वाले, यानी पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा, उपदेशों के द्वारा आपको संचालित करेगा। और यही संचालन आप हर उपदेश में आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष बात होती है और होगी। यदि हम किसी के कहने से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या किसी के कहने से परमेश्वर की भेंट देते हैं, अर्थात परमेश्वर के विषय में किसी के कहे अनुसार करते हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का वचन जो लिखित वचन है उस विषय में हमें क्या जानकारी देता है और हमें उस विषय में क्या क्या करना उचित होगा। क्योंकि यदि हम किसी के कहने से हम कुछ भी करेंगे तो ये हम उस व्यक्ति की आज्ञा मान रहे हैं जो हमें जो करने की को बोल रहा है और हम वो कर रहे हैं, तो हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं। हम अपने स्वेच्छा से इस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहने के बजाय स्वयं करने लगे और उसके जीवन में परमेश्वर के कहे अनुसार करने का परिणाम भी प्रकट हो, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा करो, ये करो या परमेश्वर को भेंट दो इत्यादि इत्यादि। यानी अगर आप व्यक्ति को पहचानने का तरीका, आत्मा को परखने के लिए व्यक्ति को पहचानना है, व्यक्ति को पहचानने का तरीका अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाला व्यक्ति होगा, सेवक, वो कभी ये नहीं कहेगा ये मत करो, ये करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये सब नहीं कहेगा। आप उसके जीवन में साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो किस तरीके से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे बात कर रहा है। उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से, उसके बोलने से, हर बात से आपको ये पता चल जाएगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो आपसे कुछ करने को कह रहा है, बल्कि स्वयं अपने आप उन बातों को जो पवित्र आत्मा के अनुसार उसे प्राप्त हो रही है उसको मान रहा है। उसके परमेश्वर के उसे परमेश्वर के अनुसार करने से उसका चरित्र व व्यवहार पवित्र आत्मा के द्वारा बदलता जाएगा और जो लोग उसके साथ जुड़े होंगे वो भी वैसा ही करने लगेंगे उसे देखकर। एग्जाम्पल, इस बात को एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। अगर आप अपने घर में छोटे बच्चों को देखें, बच्चा कभी भी आप उसको कितनी बातें सिखाते हैं, कितनी बातें उसको बोलने के लिए बोलते हैं, कितनी बातें आपको शिक्षा के रूप में उसके अंदर इम्पार्ट करते हैं, उसको बताते सिखाते रहते हैं, लेकिन करता वो वही है जो अपने परिवार के सदस्यों को करते हुए देखता है। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, बाहर जाने लगता है, बाहर के दोस्ती यारी हो जाती है, तब फिर वो करने लगता है जो बाहर के लोग कर रहे होते हैं। आपने जो सिखाया वो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो उसको बोला जाता है उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, उसका कोई उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो वो करते हुए देखता है उसे करता है वैसे ही। इस बात का प्रभाव उसके जीवन में हर पल, हर क्षण पे, हर पड़ाव पे देखने को हमें मिलता है। इसीलिए हम बच्चों को
बच्चों के सामने हमें वो करना चाहिए ताकि पर बच्चा भी वही कॉपी करे, वैसा ही वो करता है। क्योंकि मनुष्यों का एक चरित्र ऐसा भी होता है कि वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में यीशु मसीह ने सब लोगों को इस विषय में जागरूक किया था, उस समय के लोगों को और उस समय के रिलीजियस लीडर्स के विषय में, जो धार्मिक अगुए थे उनके विषय में। यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात बताई थी जो ध्यान देने वाली है, और आज ये हमारे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो गया कि हम इस बात को ज़रूर ध्यान दें। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। कौन? इसको पहले पद से पढ़ेंगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। क्या चीज़ ऐसी है जिसे वो कहेंगे कि करो और खुद नहीं करेंगे? अब इसको इंग्लिश में चल के देखते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 to 3। Then Jesus said to the multitudes and to his disciples, the scribes and Pharisees sit on Moses' seat of authority. So observe and practice all they tell you. Observe and practice. हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं? ऑब्जर्व करने का मतलब कि ध्यान से देखना कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस ऑल दे टेल यू। वो जो बताएं, जो वचन से तुम्हें बताएं उसे सुनना और मानना, लिखा है हिंदी में। बट डू नॉट डू वॉट दे डू, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो मत करना, उनके जैसे काम मत करना। फॉर दे प्रीच बट डू नॉट प्रैक्टिस। वो प्रीच तो करते हैं लेकिन उन बातों पर अमल नहीं करते। कितना सरल हो जाता है अगर हम यीशु मसीह के मुख के बातों को अगर हम सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि सच्चा पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को पहचानना कितना सरल हो जाता है कि जो परमेश्वर के वचन से बोलने, प्रचार तो कर रहा, खड़े होकर प्रीच तो कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में वो बातें व्यावहारिक नहीं है, तो इसका मतलब वो पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह ने लोगों को इस विषय में सावधान करते हुए कहा था कि शास्त्री फरीसी लोगों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रचार तो करते हैं, लेकिन जिन बातों का प्रचार करते हैं उन्हें स्वयं पालन नहीं करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, बल्कि क्या करता है मालूम है? इसको आपको दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन में पवित्र आत्मा हमें सब कुछ ले जाकर दिखाता है, बल्कि जैसा पौलुस करता था वैसा करता है। पौलुस क्या करता था? पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 27 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये है पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के जीवन का, उसका जीवन जीने का तरीका, उसका अपना स्वभाव और अपना चरित्र। वो अपने देह को मारता कूटता और वश में करता है, यानी वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। प्रचार करना बहुत सरल काम है और सबकी इच्छा होती है प्रचार करने की, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन में रखना कितने लोगों की इच्छा होती है? आज तो किसी की इच्छा नहीं। कोई अपने आप को जांचने की बात तो छोड़ो, कोई अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे को जांच रहे हैं। जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है वो पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को जांचने व अपने आप को सुधारने में लग जाता है और अपने जीवन में अनुशासन को स्थापित करने का यत्न करने लगता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8 पद देखेंगे। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय का 8 पद, यहाँ पर लिखा है, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल। कौन व्यक्ति दुचित्ता है? जो व्यक्ति दुचित्ता है, जो व्यक्ति दुचित्ता है वो अपनी सारी बातों में चंचल है। वो अपने उसकी सब बातें हाँ ना दोनों रहेगी।
आप ऐसे लोगों से मिलिए, अरे मैंने ऐसे नहीं ये कहा था, पहले तो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, जैसे बड़े बड़े लोग लोगों को झूठ बोल के जमा कर लेते हैं और उसके बाद जब लोग कहते हैं आपने ये कहा था, अरे नहीं मैंने वैसे नहीं उसको ऐसे कहा था, समझाने लगेंगे। इस तरीके के लोग आपको बहुत मिलेंगे और इस तरीके के सेवक भी बहुत मिलेंगे। इसी वर्स को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 8, फॉर बीइंग एज ही इज अ मैन ऑफ टू माइंड्स, हेजिटेटिंग, dubious, irresolute, he is unstable and unreliable। unstable माने चंचल और unreliable का मतलब अविश्वास, यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी विश्वास ना करने के योग्य। and uncertain यानी अनिश्चित तरीके के लोग। and about everything he thinks, feels and decides, यानी वो जो सोचता है उसमें भी वो यानी चंचल है, अस्थिर है, जो वो महसूस करता है उसमें भी अस्थिर है, और जो वो निर्णय लेता है उसमें भी अस्थिर है। ऐसे जो टू माइंड के लोग होते हैं, दो माइंड जिसके अंदर काम करता है, वो हमेशा फ्लक्चुएटेड माइंड होते हैं। फ्लक्चुएटेड का मतलब जो वो विचार करते हैं या सोचते हैं या इमेजिन करते हैं उसमें भी वो अनस्टेबल होते हैं, और जो वो महसूस करते हैं उसमें भी अनस्टेबल होते हैं, और जो वो निर्णय लेते हैं उसमें भी अनस्टेबल होते हैं। जीवन के 3 क्षेत्रों में ऐसे लोग अनस्टेबल होते हैं। डबल माइंड का मतलब क्या होता है? डबल माइंड का मतलब होता है शारीरिक मनुष्य बाइबल को लेकर और ट्रेनिंग लेकर प्रचार करने लगे, लेकिन अभी वो पाप से छूटा नहीं है, उसको पाप की गुलामी से वो आज़ाद नहीं हुआ है, उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया जैसे करना चाहिए वास्तविक रूप में। बस वो व्यक्ति डबल माइंडेड होके काम करता है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है उसका माइंड। लेकिन जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, उनका माइंड कभी फ्लक्चुएट नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। परंतु पवित्र आत्मा बताता है, पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 11 पद में, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें और आपको कुछ बता रहा है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद, नहीं सॉरी, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 पद, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। वास्तविकता तो यही है। जब हम भीड़ देखते हैं, आज ढेर सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, और जो लोग कहते हैं कि हमारी कलीसिया में इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, भीड़ का जिक्र करते हैं, और कोई कम भीड़ की बात नहीं करता। सब लोग ढेर सारी भीड़ की, और आती भी है भीड़, जमा भी होती है भीड़। लेकिन ये भीड़ जो आई है, ये कौन लोग हैं? यहाँ पर लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। वहाँ पर कौन सी बातें हो रही हैं जो ये लोग ग्रहण कर ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वास्तविकता भी है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी दृष्टि में बस आत्मा की बातें मूर्खता हैं, यानी मूर्खता की बातें हैं, और ना ही वो उन्हें जान सकता है। और ये जो भीड़ है जो आई हुई है, ये शारीरिक लोग, ये उन बातों को, आत्मिक बातों को जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यानी बिना पवित्र आत्मा के वो उन बातों को जान ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत कठिन चीज़ है, जिसको आज हम देखते हैं कि भीड़ की भीड़ कैसे आ जा रही है, लोग कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको कौन सा सुसमाचार मिल गया है कि इसी से पता चल जाता है कि सत्य आगे बढ़ रहा है कि भ्रम में लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलना शुरू करता है। ये 2 अध्याय एकदम आंखें खोल देने वाला अध्याय है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, ये पौलुस की सेवकाई है, और उसमें उसने शुरुआत की कुरिन्थियों की कलीसिया में, और उसने अनुभव के साथ, जो पवित्र आत्मा के साथ हम
जीवन जीने लगते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उस कार्य के लिए जिसके लिए हम चुने गए खड़े होते हैं, तब हमको अनुभव प्राप्त होते हैं। ये वही बातें हैं जो उसने सेवकाई के दौरान क्या क्या हो रहा था, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, वो सब बातों का वर्णन किया और पवित्र आत्मा के अंतर्गत इन बातों का उसने वर्णन किया। इसलिए हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका ये एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 2 verse 14। बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन, नॉन स्पिरिचुअल का मतलब जो आत्मिक नहीं है वास्तव में, लेकिन आत्मिक होने का ढोंग तो कर सकते हैं, आत्मिक होने का ड्रामा तो किया जा सकता है। कैसे? हाँ, लोगों के सामने खड़े हो जाओ, प्रचार करने लगो, बाइबल पढ़ने लगो, चर्च जाने लगो, दुआ करने लगो, हाथ जोड़ के आंख बंद करके, बस हो गया। और हृदय की स्थिति तो केवल परमेश्वर ही जांचता है। मनुष्य तो केवल बाहरी रूप ही तो देखेगा, परंतु हृदय परमेश्वर जांचता है। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, यानी meaningless, nonsense। यानी ये जो शारीरिक लोग हैं, ये पवित्र आत्मा की बातों को, यहाँ पे बहुत साफ लिखा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बातों को, यानी मसीह के आत्मा की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके वरदानों को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी शिक्षाओं को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके प्रकाशन को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो उनके लिए नॉनसेंस है, यानी मूर्खता है। एंड ही इज, और इसके साथ ही साथ एक तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरा ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग देम। वो उन्हें समझने में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्यों मूर्खता है उनके लिए? क्योंकि वो बातें उनकी समझ से परे हैं। क्यों परे हैं? क्योंकि वो आत्मिक नहीं है, यानी उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, इसलिए उनके लिए वो मूर्खता की बातें होंगी, वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। Of progressively recognizing, understanding and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated। बिना पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा की बातें आपको मीनिंगलेस रहेंगी और उसके प्रकाशन आपको क्लियर नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये निशान है और ये हमारे लिए भी है, सेवकों के लिए भी है और लोगों के लिए भी है। लोगों को ये पता चल जाता है कि वो आत्मिक नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, और सेवक को ये पता चल जाता है कि इन्हें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, इसलिए ये हमारी बातों को मानेंगे नहीं। तो उनके साथ हम कड़ाई के साथ जबरदस्ती उनसे वो ना करवाएं ताकि फिजिकल ड्रामा हो जाए। वो जब तक इस योग्य नहीं होंगे तब तक वो ना करें तो अच्छा है, लेकिन करें तो पूरे हृदय से करें, सच्चाई से करें। इसी के साथ साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। ये दोनों चीज़ें इक्वल इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में बहुत सच्चाई के साथ अगुवाई करता है। आत्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि वो अपने आप को जांचता है। दूसरी पहचान, जिसे कोई और ना जांच पाए, ये दूसरी पहचान है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार ही कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर से संबंधित गूढ़ बातें, यानी अर्थात परमेश्वर के विषय की ऐसी बातें जो मनुष्यों की समझ से परे हैं, जांचता है। जिसे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, जैसा पौलुस ने यहाँ पर शुरुआत में ही कहा था, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10 पद, और यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यानी किसको? वो योजनाएं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, और उन योजनाओं को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा यानी पवित्र आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर की बातों को कौन जांच सकता है? कोई मनुष्य नहीं। और जो आत्मिक नहीं है, यानी बिना पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति, वो तो बिल्कुल भी नहीं जांच सकता। लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं
परमेश्वर की गहरी बातों को जांचता है। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ के देखेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 10, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, Yet to us God has unveiled and revealed them by and through His Spirit. For the Holy Spirit searches diligently, exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God, the divine counsels and things hidden and beyond man's scrutiny. यानी मनुष्य की परख से परे जो बातें हैं, परमेश्वर की आत्मिक बातें, उनके विषय में पवित्र आत्मा हमको खोल खोल के और पूरी तरीके से प्रकटीकरण करके हमें दिखाता भी है, चलाता भी है, सिखाता भी है और बताता भी है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति के विषय में ऐसा लिखा हुआ है इसी 2 अध्याय के 15 पद में, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ पर लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हमारे अंदर किसका मन है? हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा मसीह का मन है। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर मसीह का मन है। और अगर आपके अंदर मसीह का मन है तो आप कि डबल माइंड नहीं हो सकते, आप अपने मन से नहीं चल सकते, क्योंकि डबल माइंड यानी अपने मन से चलें और मसीह का मन भी आपके अंदर हो, 2 माइंड से कैसे आप चलेंगे? एक गाड़ी में 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, एक ही ड्राइवर होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही गाड़ी चलती है। 2 ड्राइवर नहीं हो सकते। हमारे जीवन में 2 ड्राइविंग सीट कैसे है? डबल माइंड होने का मतलब ये है। बट द स्पिरिचुअल मैन ट्राइज ऑल थिंग्स, he examines, investigates, inquires into, questions and discerns all things, yet is himself to be put on trial and judged by no one. यानी अपने आप को वो खुद ही ट्रायल्स पे रखता है, जांचता हुआ आगे बढ़ता है और कोई उसको जांच नहीं सकता। He can read the meaning of everything. आत्मिक व्यक्ति की स्टडी करने का तरीका पवित्र आत्मा जो उसे सिखाता वो ये, He can read everything. वो हर चीज़ को पढ़ता है। He can read the meaning of everything. हर चीज़ को पढ़ता नहीं है, पढ़ के मान नहीं लेता है, वो हर चीज़ को उसकी मीनिंग को पढ़ता है, हर चीज़ की मीनिंग को वो पढ़ता है। और but no one can properly discern or appraise or get an insight into him. और कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने अंदर इंसाइट का मतलब अपने अंदर प्रकाश प्राप्त कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना, राइट जानकारी प्राप्त कर लेना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। इंसाइट इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। For who has known or understood the mind, the counsels and purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge? But we have the mind of Christ the Messiah, and do hold the thoughts, feelings and purposes of his heart. यानी हमको हमारा हृदय ऐसी बातों में लगा रहता है जिस बात में परमेश्वर हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहा होता, हमारा मन उन बातों में लगा होना चाहिए। अगर लगा है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, इसलिए लगा है। और अगर आप अगुवाई छोड़ देंगे तो आपका मन शारीरिक बातों में तुरंत लगने लगेगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय को निकालेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय 17 से 22 पद तक पढ़ेंगे। 2 अध्याय। ये लोग सूखे कुएं हैं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। ये न्यू कमर्स को पकड़ते हैं, ये मजबूत लोगों को जो पूरी तरीके से परिपक्व है पवित्र आत्मा से, उनको नहीं, उनके पास नहीं जाते, उनको नहीं फंसाते हैं।
ये उन्हीं लोगों को फंसाते हैं जो अभी अभी शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी सुसमाचार सुना है और जो अभी निकल ही रहे हैं, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, यानी वो लोगों को ये आश्वासन देते हैं, उन्हें दावा करते हैं कि तुम आज़ाद हो जाओगे, इस चीज़ से आज़ाद हो जाओगे, ये चीज़ आज़ादी का ऐलान तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है, जो जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है, यानी गुलाम। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए। पहले तो बच निकले, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, पापों की क्षमा मिली, पवित्र आत्मा का दान मिला, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार ना चल के किसी गलत व्यक्ति के संरक्षण में उसको फॉलो करने लगे, और फिर क्या हुआ नतीजा कि अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है, यानी वापस उसी शारीरिक जीवन में जाकर फंस जाना। वापस पवित्र आत्मा की अगुवाई सही व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा तो आप वापस रीट्रैप हो जाएंगे, आप वापस फंस जाएंगे, आपका निकलना ना निकलना सब बेकार हो जाएगा और आपकी दशा पहले से ज़्यादा बदतर हो जाएगी। इसलिए गलातियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी। गलातियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर कहा, पहले पद में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो, यानी दोबारा गुलामी में जाने के चांसेस हैं। अगर आपने सुसमाचार पर विश्वास किया है, सच्चे सुसमाचार पे, सच्चे सेवक के द्वारा आपको सुसमाचार प्राप्त हुआ, आपने बिलीव किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उसे स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा का दान भी आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद आप अपनी मर्जी में, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे। आप पढ़े लिखे तो आपने अपनी खुद बाइबल पढ़ना शुरू की, अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया और आप खुद से चलने लगे, और उसके जिस व्यक्ति के संरक्षण में आपको रहना चाहिए था उसके संरक्षण में बने नहीं रहे, तो आपका जीवन फिर से वापस जहाँ से आपने शुरू किया था उससे भी पीछे चला जाएगा, उससे भी बदतर हालत हो सकती है। ये खतरनाक चीज़ है, इसीलिए इस विषय में जागरूक भी होना है और हमें ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। हमारी बुद्धि तो कहीं नहीं काम कर रही है, हम अपनी इच्छा से, इसीलिए लिखा अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के संरक्षण में बने रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये बात लिखी हुई है गलातियों की पत्री के जब 4 अध्याय में आते हैं, उसके 4 अध्याय में पहले पद से पढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, यानी वो गुलाम से कम नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग है, अभी इमेच्योर है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। क्यों? ये बहुत ज़रूरी है, संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहना बहुत ज़रूरी है। पिता के ठहराए हुए समय तक पिता ने स्पिरिचुअली भी यही प्रोविज़न रखा है जो फिजिकली है। जब इमेच्योर यानी जो बच्चे वयस्क नहीं हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके लिए कोई ना कोई नियुक्त किया जाता है परिवार में, जो उनका संरक्षक बनता है माता पिता के ना होने पर, ताकि वो उसे उस समय तक संभाले जब तक वो मेच्योर ना हो जाए, वयस्क ना हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा स्वयं ना ले ले, तब तक के लिए उसको संरक्षकों प्रबंधकों के वश में रहना है ये। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, ये पिता का ठहराया हुआ समय आपके जीवन में भी आएगा स्पिरिचुअली, और इस समय तक आपको रहना ही रहना है।
और वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और वारिस तो हो जाएंगे आप जिस दिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वारिस आप उसी समय हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आपके पर मुहर लग गई, परमेश्वर ने आप पर मुहर लगा दी कि आप परमेश्वर के पुत्र भी बन गए। लेकिन असली काम तो अभी बाकी है, और वो संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहने के बिना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर वही खतरनाक पॉइंट आता है, राइट पर्सन होना चाहिए, रॉन्ग पर्सन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगा। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 1 पद को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और 1 पद यहाँ लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर एक सेवक के द्वारा आपसे बात करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे एक सेवक के द्वारा, वो सच्चा सेवक, उसी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। और जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, वो बातें आपको समझ में आएंगी। वो सरलता से बात करेगा और बिल्कुल ऐसे बात करेगा कि आपको साफ प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को सामने दिखा कर बात करेगा और कोई भी बात अपनी ओर से नहीं कहेगा। यीशु मसीह ने उसकी एक चीज़ बताई थी कि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो वो परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसे वो सुनता है और वही बोलता है जो परमेश्वर कहता है। और सच्चा सेवक भी वही कहेगा जो पवित्र आत्मा बोलता है, और वही वैसे ही जिएगा जैसा पवित्र आत्मा उसे कहता है चलने को, वैसे ही चलेगा। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रखें, और परमेश्वर से आप प्यार करेंगे तो वो आपको सच्चे सेवक के संपर्क में ले जाएगा, और उसके संपर्क में जाने से पवित्र आत्मा के संपर्क में जाना है। और जब पवित्र आत्मा के संपर्क में आप जाएंगे तो उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में तब तक कार्य करेगा जब तक पिता ने आपके लिए ठहराया है, ताकि आप पूरी तरीके से आत्मिक तौर पर मैच्योर हो जाएं और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा वो कार्य करे जिसके लिए उसने आपको मसीह में चुना है। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करके आपसे विनती करते हैं। प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारे अंदर हो सकता है कि अनंत विचार पैदा होते हों, हमारे अंदर कल्पनाएं अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास बुद्धि सीमित है, हमारी समझ सीमित है, हमारी शक्ति सीमित है, हमारी देखने की क्षमता भी सीमित है, हमारी सुनने की क्षमता भी सीमित है, हमारी बोलने की क्षमता भी सीमित है। यानी कुल मिलाकर ये कि हम बिल्कुल सीमित हैं और हम अपनी सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो वो कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में भी कार्य करे और हमारे जीवन से भी कार्य करे, और वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम सब मिलकर उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम सबका जीवन मसीह की महिमा में बढ़ता जाए और हम सबके जीवन से मसीह की महिमा प्रकट हो। कैसे प्रकट होती है? तो आत्मा के फलों के द्वारा मसीह की महिमा प्रकट होती है।
मसीह की महिमा के द्वारा पिता की महिमा प्रकट होती है। हे पिता परमेश्वर, हम सब पर ऐसा ही अनुग्रह हो कि हम आपके द्वारा पिता की महिमा कर सकें, और ये तभी संभव है। चाहते हैं प्रभु, जो लोग इन बातों को ध्यान देकर सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, ताकि उसी की सामर्थ प्रकट हो और उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।